जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 11वां अध्याय। आज के अध्याय में हम सुनेंगे गंगा महात्म्य का वर्णन। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। ऋषि लोग स्कंद जी से कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं, पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है? यह आप विधि पूर्वक हमसे कहिए। यह सुनकर स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग में से धरती पर अवतीर्ण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तपस्या करके पापनाशिनी गंगा जी को यहाँ पर लाए, इसीलिए ज्येष्ठ मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। स्कंद जी से यह सुनकर ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, भगीरथ जी किस कारण घोर तपस्या करके गंगा जी को यहाँ पर लेकर आए, आप हमें यह बताइए। इसी के साथ आप हमें यह भी बताइए कि गंगा जी पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। तब स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य दूसरे हाथ में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए वहां का जो पवित्र जल था, वही जल पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा ने कमंडलों से गंगा को नहीं निकाला और बहुत अधिक वर्ष व्यतीत हो गए, तब किसी समय दैत्यों ने तीनों लोगों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से तीनों लोगों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधनों, जब तक गंगा जी इस पृथ्वी पर दृष्टिगोचर न हुई, तब तक उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया उनका, अर्थात उनका पक्षी रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभध्वज अर्थात श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वधनी स्वर गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके अपने पितरों के निमित्त उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। तब वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लेकर आई गई, इसीलिए गंगा जी का भगीरथी नाम पड़ा। जब राजा जहन्नु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरुषा जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्रभूता विष्णुपाद समूभद्वा गंगा हर जटोद्भूता स्वर्धनी लोकपावनी भागीरथी जाह्नवी तिस्त्रोता भीष्मशु मंदाकिनी भागवती त्रिलोकयवासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में गंगा जी विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं, इन नामों का स्मरण करते हैं, उन मनुष्यों को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य ही गंगा जी को नमस्कार करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर
अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। ऐसे मनुष्य मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्गलोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय में इन नाम पदों से अभिमंत्रित करके जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, अपने शरीर पर छींटे मारते हैं, उनके पातकी होने पर भी यमराज के दूत उनको छूते तक नहीं हैं। आहो, गंगा के महात्म्य को कहने में भला कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हों तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11 अध्याय संपूर्ण। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। आइए भक्तजनों, अब हम श्री रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए जय जय सिया राम, जय हनुमान। श्री सूत जी कहते हैं कि मंगल नामक महातीर्थ में स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य एकांत रामनाथ नामक उत्तम क्षेत्र में जाए। वहां पर समस्त लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से जगदीश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान आदि वानरों के साथ सदा ही निवास करते हैं। वहां अमृत वापिका नामक एक पुण्यदायिनी पुष्कारणी है, जिसमें कि गोता लगाने वाले मनुष्यों को जरा और मृत्यु का भय नहीं होता। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उस अमृत वापी में स्नान करता है वह भगवान शंकर के प्रसाद से अमर तत्व को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस तीर्थ में सावधान होकर 3 वर्षों तक स्नान करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ कैसे हुआ। तब श्री सूत जी बोले कि पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण और मंत्रज्ञ हनुमान इन सभी के साथ वानरों के द्वारा बांधे हुए सेतु के ऊपर समुद्र के बीच में एकांत प्रदेश में मन ही मन सीता जी का चिंतन करते हुए कुछ सलाह करने लगे। उस समय समुद्र अपनी उताल तरंगों के साथ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समुद्र की भयंकर गर्जना, भयंकर ध्वनि बढ़ती ही चली जाती थी, इसीलिए वे परस्पर की बातचीत को सुन नहीं पाते थे। तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को बलपूर्वक काबू में करके राक्षसों को मारने के विषय में एकांत में उन सबके साथ परामर्श किया। इसीलिए उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ हो गया। उस स्थान पर आज भी समुद्र का जल निश्चल एवं शांत दिखाई देता है। जो मनुष्य वहां पर जाकर अमृत वापी में नियम पूर्वक स्नान करेंगे और श्री राम जी आदि की सेवा में तत्पर होंगे वे सब मुक्ति को प्राप्त होंगे। अमृत वापी में स्नान और एकांत रामनाथ का सेवन करके जितेंद्रिय मनुष्य ब्रह्मा कुंड में स्नान करने के लिए जाए। गंधमादन पर्वत पर सेतु के मध्य भाग में वह महातीर्थ ब्रह्मा कुंड विद्यमान है। ब्रह्मा कुंड का दर्शन सभी पाप राशि का नाश करने वाला है। वह ब्रह्मा कुंड लाखों ब्रह्म हत्याओं का निवारण करने वाला है। ब्रह्मा कुंड से उत्पन्न हुए भस्म से जो त्रिपुंड लगाते हैं, अर्थात 3 उंगलियों से तिलक लगाते हैं, मोक्ष उनके हाथ में ही स्थित है। जो मनुष्य इस तीर्थ में आकर स्नान करते हैं वे अवश्य ही महादेव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। जो एक बार ब्रह्मा कुंड में स्नान कर लेता है उसके लिए मोक्षधाम के द्वार की कपाट खुल जाते हैं। यह उत्तम कुंड देवता, मनुष्य और मुनीश्वरों से वंदित, सबके संसार बंधन का नाश करने वाला, शुभकारक, सर्व पापहारक तथा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। महापुण्य में ब्रह्मा कुंड में स्नान करने के बाद एकाग्रचित होकर मनुष्य हनुमत कुंड पर जाए। पूर्व काल में समस्त राक्षसों का वध हो जाने पर जब युद्ध समाप्त हो गया और श्री रामचंद्र जी आदि लंका से लौटकर गंधमादन पर्वत पर आ गए, तब उस समय पवन पुत्र हनुमान जी ने सब लोगों को उपकार करने के लिए अपने नाम से एक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया, जो कि सब तीर्थों से उत्तम है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सनातन शिवलोक को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में धर्मसक के नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे राजा शत्रु विजयी, परम धार्मिक, प्रजा पालन परायण और नीतिवान थे। उनके 100 पतिव्रता स्त्रियां थीं, किंतु उनसे कोई वंश की वृद्धि करने वाला उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब उस राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि हे विप्रवरों, मैंने बहुत सोच विचार करके 100 स्त्रियों से विवाह किया,
उन सबके साथ रहते हुए मेरी अब वृद्धावस्था आ गई है। अतः अब आप मुझे बतावें कि किस उपाय से मेरे बहुत से पुत्र होंगे। मेरी 100 स्त्रियों में से प्रत्येक को एक एक गुणवान पुत्र हो जाए। कोई ऐसा यत्न सोचिए, छोटा बड़ा अथवा दुष्कर ही कर्म क्यों ना हो, यदि उससे यह कार्य सिद्ध होने वाला हो तो मैं उसे अवश्य करूंगा। तब राजा के इस प्रकार पूछने पर सब ऋत्विज और पुरोहित एकत्र होकर उनसे अपना निश्चय किया हुआ विचार प्रकट करते हुए राजा से बोले कि हे राजन, कोई परम पवित्र गंधमादन पर्वत है जो कि दक्षिण समुद्र के बीच में सेतु के रूप में विद्यमान है। वहां पर लोक विख्यात हनुमत कुंड है जो कि बड़े भारी दुखों का नाश करने वाला और स्वर्ग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला है। वह कुंड नरकों के कलेश का निवारण तथा दरिद्रता को दूर करने वाला है। पुत्रहीन मनुष्यों को पुत्र और स्त्रीहीन पुरुषों को स्त्री देने वाला है। वहां पर संयम पूर्वक स्नान करके तुम एकाग्रचित होकर उस तीर्थ के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ करो। उससे तुम्हारी 100 स्त्रियों में प्रत्येक को एक एक पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर राजा धर्मसख अपनी स्त्रियों, मंत्रियों, सेवकों और पुरोहित जी को साथ में लेकर यज्ञ की आवश्यक सामग्री के सहित दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर गए। वहां पर हनुमत कुंड में जाकर उन्होंने सैनिकों के साथ वहां स्नान किया। इस प्रकार वे उसके अर्थात हनुमत कुंड के किनारे जाकर 1 मास तक ठहरकर प्रतिदिन स्नान करते रहे। तत्पश्चात वसंत आने पर चैत्र मास में पुरोहित सहित राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। पुरोहित और ऋत्विजों ने विधि पूर्वक सभी कर्म संपन्न किए। सपत्नीक राजा का जब यह यज्ञ समाप्त हुआ तब पुरोहित ने हवन से बचे हुए हविष्य को लेकर राजा की सब स्त्रियों को भोजन कराया। उसके बाद राजा धर्मसख ने अपनी 100 पत्नियों के साथ यज्ञांत स्नान किया और ऋत्विजों को बहुत सी दक्षिणा दी। इस प्रकार यज्ञ पूरा करके मंत्री, परिवार और पत्नियों के साथ वे धर्मात्मा राजा धर्मसख प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को वापस लौट आए। अब कुछ समय में जब 10वां मास व्यतीत हो गया तब उन 100 स्त्रियों ने 100 गुणवान पुत्रों को जन्म दिया। हे ब्राह्मणों, जब वे सब पुत्र बढ़कर युवा हुए तब राजा ने उन्हें राज्य बांटकर दे दिया और स्वयं अपनी स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर हनुमत कुंड के किनारे जाकर सभी तपस्या करने लगे। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तपस्या में तत्पर हुए राजा को जब वहां पर बहुत सा समय व्यतीत हो गया तब एक दिन वे मृत्यु को प्राप्त हुए। उस राजा की पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। राजा के ज्येष्ठ पुत्र सुचंद्र ने पिता माता का दाह संस्कार करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध पर्यंत सभी कर्म किए। राजा पत्नियों के सहित वैकुंठ लोक में गए। सुचंद्र आदि सब महातेजस्वी राजकुमार आपस में ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य हनुमान जी के कुंड में स्नान करे। हनुमत कुंड में स्नान करने के बाद एकाग्रचित होकर अगस्त्य तीर्थ में जाए। साक्षात अगस्त्य जी ने इस तीर्थ का निर्माण किया है। एक समय की बात है, अगस्त्य जी दक्षिण के देशों में भ्रमण करते हुए गंधमादन पर्वत पर गए। वहां गंधमादन का महात्म्य जानकर महर्षि अगस्त्य ने अपने नाम से यह महापुण्यमय तीर्थ बनाया। वे आज भी अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा के साथ वहां उस तीर्थ में निवास करते हैं। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, अगस्त्य तीर्थ में स्नान करने के बाद सब पापों से मुक्त होने के लिए परम पवित्र राम कुंड को जाए। श्री रघुनाथ जी का वह पवित्र सरोवर पुण्यदायक तथा पापों का अपहरण करने वाला है। उस राम कुंड के किनारे किया हुआ थोड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ भी पूर्ण फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय और जब भी थोड़ा ही हो तो वहां पूर्ण फलद होता है। राम कुंड के किनारे मुट्ठी भर अन्न भी यदि वेदज्ञ ब्राह्मण को दे दिया जाए तो वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। हे विप्रवरों, मुनिवर अगस्त्य के शिष्य एक मुनि थे जो कि अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखा करते थे। उनका नाम था सुतीक्ष्ण। वे सुतीक्ष्ण भगवान श्री राम के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए राम कुंड के तट पर अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी के षडाक्षर मंत्र रूप मंत्रराज का 5000 जप किया करते थे। आलस्य को छोड़कर रघुनाथ सरोवर के जल में स्नान करते, भिक्षा के अन्न का नियम पूर्वक आहार करते,
तथा क्रोध को काबू में रखते हुए अपनी इंद्रियों को वश में रखते थे। इस प्रकार उनका बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह सुतीक्ष्ण जी सीता जी के सहित श्री राम का हृदय में ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। वह सुतीक्ष्ण बोले, हे जानकीनाथ, आपको नमस्कार है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का व्रत लेने वाले हे श्री राम, आपको नमस्कार है। हे कौशल्यानंदन, आपको नमस्कार है। विश्वामित्र जी के हे परम प्रिय, आपको नमस्कार है। शिव धनुष को भंग करने वाले हे रघुवीर, आपको नमस्कार है। हे दशरथ नंदन विष्णु, आप परशुराम जी को जीतने वाले हैं, आपको प्रणाम है। समुद्र के गर्भ को हरने वाले और उसमें सेतु निर्माण करने वाले, आपको प्रणाम है। इस प्रकार सुतीक्ष्ण जी श्री रामचंद्र जी में चित्त को लगाकर प्रतिदिन उनकी स्तुति करते हुए अपने समय को बिताते थे। सदा ही श्री राम जी के षडाक्षर मंत्र का जप, उनकी स्तुति और राम कुंड में स्नान आदि किया करते हुए उनकी श्री रामचंद्र जी में अत्यंत निर्मल एवं निश्चल भक्ति हो गई। उन्हें आत्म साक्षात्कार कराने वाला अद्वैत विज्ञान प्राप्त हुआ और बिना पढ़े हुए ही तीनों वेदों का उन्हें ज्ञान हो गया। बिना सुनी हुई बात को भी वे जान लेना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, आकाश में विचरण करना, समस्त कलाओं में निपुण हो जाना, जो शास्त्र कभी नहीं सुने गए उन शास्त्रों का भी बिना गुरु के ही उनको ज्ञान हो जाना, सब लोकों में बेरोक टोक उनका आना जाना, इंद्रियातीत विषयों का भी साक्षात्कार होना, देवताओं से वार्तालाप होना, चींटी आदि जंतुओं की भी उन्हें बातें समझ लेना तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोकों में भी उनका बेरोक टोक चले जाना आदि जो योगियों को प्राप्त होने वाली एवं अन्यान्य दुर्लभ सिद्धियां हैं, वे सभी सिद्धियां श्री राम तीर्थ के सेवन से सुतीक्ष्ण जी को प्राप्त हो गई। उस तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है। वह तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ के द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह अपमृत्यु निवारक, भोग मोक्षदायक तथा नरक संबंधी कलेशों को दूर करने वाला है। वह तीर्थ सदा ही श्री रामचंद्र जी की भक्ति को देने वाला तथा संसार बंधन का नाश करने वाला है। राम तीर्थ के तट पर समस्त लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से महान शिवलिंग प्रकट हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके उक्त शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्यों को मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। फिर अन्य विभूतियों की तो बात ही क्या है। तारक ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी के तीर्थ में स्नान करने के अनंतर चित्त को एकाग्र करके श्री लक्ष्मण जी के तीर्थ में जाएं। उस तीर्थ में स्नान करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य निर्मल मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर जो उनके मंत्र का जप करता है, वह सब शास्त्रों का विद्वान और चारों वेदों का ज्ञाता होता है। उस तीर्थ के तट पर लक्ष्मण जी ने महान शिवलिंग की स्थापना की है। जो उस तीर्थ में स्नान करके लक्ष्मणेश्वर का सेवन करता है, वह इस संसार में दरिद्रता, रोग और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के महान तीर्थ में स्नान करके अपने चित्त की शुद्धि के लिए जटा तीर्थ में जाना चाहिए। पूर्व काल में साक्षात भगवान शंकर ने गंधमादन पर्वत पर सबके उपकार के लिए इस अज्ञान नाशक तीर्थ को प्रकट किया है। रावण के मारे जाने पर धर्मात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस जल में अपनी जटा को धोया था, वही जल, वही तीर्थ जटा तीर्थ कहलाता है। उसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, उससे ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह अखंड सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित होता है। पूर्व काल में मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके शुकदेव जी ने उनसे पूछा कि हे तात, जिससे अंतःकरण की शुद्धि, अज्ञान का नाश, ज्ञान का उदय और अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त हो जाए, वह उपाय मुझे आप बतलाइए। तब व्यास जी श्री शुकदेव जी को बोले कि हे बेटा शुकदेव, महापुण्यमय गंधमादन पर्वत पर जो राम सेतु है, वहां सभी पापों का नाश करने वाला जटा तीर्थ है। वह जटा तीर्थ अविद्या की ग्रंथि को भेदन करने वाला, अंतःकरण को शुद्ध बनाने वाला तथा मनुष्यों के जन्म मृत्यु आदि भय का नाश करने वाला है। वहां उस तीर्थ में दशरथ नंदन श्री राम जी ने अपनी जटा धोई है और उस तीर्थ को यह वरदान दिया है कि यज्ञ, ज्ञान, जप और उपवास के बिना ही केवल जटा तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। हे बेटा शुक, वरुण नंदन भृगु ने पूर्व काल में अपने पिता से
जब बुद्धि को शुद्ध करने वाले शुभ एवं पावन उपायों के विषय में प्रश्न किया, तब वरुण ने उन्हें जटा तीर्थ में स्नान करने की सलाह दी। पिता के कहने से भृगु जी ने जटा तीर्थ में स्नान किया। स्नान करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तत्पश्चात वे अद्वैत बोध प्राप्त करके अखंड सच्चिदानंद स्वरूप पूर्णतम परमात्म रूप से स्थित हुए। इसी प्रकार शिवजी के अंश दुर्वासा भी जटा तीर्थ में स्नान करने से अंतर शुद्धि को प्राप्त होकर ब्रह्मानंदमय हो गए। जो मनुष्य अपने अज्ञान का नाश चाहता है, वह सब पापों का नाश करने वाले पुण्य में परम शुद्ध जटा तीर्थ में स्नान करे। इसलिए अब तुम जटा तीर्थ में जाओ और मन को शुद्ध करने वाले उस पुण्यदायक तीर्थ में वहां जाकर तुम स्नान करो। अपने पिता की बात मानकर सुखदेव जी महापुण्य में राम सेतु रूप गंधमादन पर्वत पर गए और शुद्धिदायक जटा तीर्थ में स्नान करने की इच्छा से संकल्प करके उस तीर्थ में उन्होंने स्नान किया। इससे अंतर शुद्धि को पाकर अज्ञान का नाश हो जाने पर वे अर्थात शुकदेव जी अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो गए। दूसरे लोग भी जो मन की शुद्धि चाहते हैं, जटा तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करें। वेदों के प्रवचन से, पुण्य से, यज्ञ, दान, तप और व्रत से तथा उपवास, जप और योग से भी मनुष्यों के मन की शुद्धि होती है। किंतु परम पावन जटा तीर्थ में स्नान कर लेने पर इन पूर्वोक्त साधनों के बिना भी निश्चित रूप से मन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह जटा तीर्थ का महात्म्य तुम्हें बतलाया गया। जय जय सिया राम। ओम सूर्याय नमो नमः। आइए भक्तजनों, अब संकीर्तन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हरे कृष्णा।